हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। लेकर आया हूं आपके लिए रिव्यू फिल्म अंधाधुन का। आयुष्मान की फिल्म है। मैं आपको बता दूं कि हमारे लिए एक स्पेशल शो रखा गया फिल्म का, और एक दिन पहले फिल्म रिलीज होने से तो इंटरवल के बाद जितने भी फिल्म क्रिटिक्स बैठे थे उनका ये था कि सीट पे से उठने को वो तैयार नहीं थे, कि बांध रखा था फिल्म ने, और सबको एक तरह से मजा आ रहा था उस फिल्म में। और जब फिल्म खत्म हुई, ये मैं इसलिए आपको पूरी फिल्म के बारे में बताने से बता दूं, जब फिल्म खत्म हुई तो दो भागों में बटे हुए थे। आधे लोग कह रहे थे कि यार क्लाइमैक्स देख करके यार ये कुछ इसने हमें बेवकूफ बना दिया, और कुछ लोग कह रहे थे क्या गजब फिल्म है। तो यही है वो फिल्म अंधाधुन, जो आप देखना चाहते हैं कुछ अलग सी फिल्म तो आप देखने जाएंगे। और जहाँ जाहिर है देख के लगता है कि कहीं ना कहीं से फिल्म अडॉप्ट की गई है, इंस्पायर्ड है। तो एक फ्रेंच फिल्म थी द पियानो ट्यूनर, उससे 2010 में शॉर्ट फिल्म थी, उसको अडॉप्ट किया गया एक तरह से, उससे इंस्पायर्ड है ये फिल्म। इसमें आयुष्मान खुराना एक पियानो टीचर के तौर पे हैं। बेसिकली टीचर क्या है कि वो उनको पियानो का शौक है, और वो ये चाहते हैं कि इसका जो हाईएस्ट जो अवार्ड है वो उनको मिले, और इसके लिए वो कोशिश करते हैं। और इसलिए क्या करते हैं कि फोकस कैसे किया जाए लाइफ पे, फोकस करने के लिए वो अंधे होने की एक्टिंग करते हैं। एक्टिंग किसी और के लिए नहीं करते, खुद के लिए करते हैं। वो ऐसी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि वो अंधे हैं ताकि फोकस रहे अपने काम पे, और वो इसके लिए दिन भर जैसे अंधों की तरह एक लकड़ी लेके चश्मा लगा के और बाकायदा आँख पे उस तरह के लेंसेज लगा के कि जिससे वो अंधे नज़र भी आएँ। ऑटो वैसे ही ढूंढते हैं, पूरी तरह से कोशिश यही होती है, लेकिन वो इसके चलते फंस जाते हैं एक दिक्कत में। ये कहानी बेसिकली वरुण धवन के चाचा के मर्डर की। अनिल धवन को अगर आप जानते होंगे, मशहूर सुपरस्टार हुआ करते हैं, तो इस फिल्म में भी वो एक सुपरस्टार का रोल कर रहे हैं। प्रमोद सिन्हा जो बीते दिनों का सुपरस्टार है, और वो यूट्यूब पे अपने पुरानी फिल्में, पुराने गाने देख देख के खुश होता रहता है। और वो 3 साल पहले एक दूसरी शादी करता है, वो होती है शादी तब्बू से। तब्बू जो पैसे कमाना चाहती हैं, मशहूर होना चाहती हैं, अपने टीवी शो, यूट्यूब शो लाना चाहती हैं, और वो तब्बू का अफेयर चल रहा होता है एक पुलिस इंस्पेक्टर से, क्योंकि अनिल धवन की एज ज़्यादा थी। ऐसे में होता ये है कि सरप्राइज देने के लिए अपनी बीवी को मैरिज एनिवर्सरी पर अनिल धवन भेजते हैं अंधे पियानो टीचर आयुष्मान खुराना को उनके घर, कि वो जाके उनका मनोरंजन करे। लेकिन वो जब अंदर जाते हैं घर में तो उन्हें दिखता है कि लाश पड़ी हुई है अनिल धवन की, और उसका प्रेमी जो मानव विज उसके रोल में है, तब्बू के प्रेमी के तौर पे इंस्पेक्टर के रोल में है, वो लाश को उसकी आंखों के सामने ठिकाने लगा रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि वो दूसरों के लिए अंधे हैं, इसलिए देखकर भी कुछ बता नहीं पाते। और ऐसे में बाद में वो पुलिस स्टेशन जाते हैं तो देखते हैं वो इंस्पेक्टर है, लेकिन इंस्पेक्टर को भी शक होता है कि पुलिस स्टेशन में क्यों आया है। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है कि अब एक तरफ राधिका आप्टे हैं जो एक तरह से उनको मदद करती है अंधे होने के नाते, और वन साइडेड लव भी करती हैं। दूसरी तरफ आयुष्मान खुराना के पीछे ये तब्बू और अनिल धवन दोनों पड़ जाते हैं कि उन्हें शक है ये लड़का अंधा नहीं है, और आखिर में तब्बू इस राज को उजागर कर देती हैं और उसको आयुष्मान खुराना को अंधा बना देती हैं। अब कहानी में यही क्लाइमैक्स होता है डायरेक्टर को, कि इंटरवल तक कहानी ये थी और इंटरवल के बाद कैसे कहानी को क्लाइमैक्स पे ले जाना। ये पूरी फिल्म जो है वो स्टोरी ड्रिवन है। श्रीराम राघवन इसके डायरेक्टर हैं, जॉनी गद्दार, बदलापुर, तमाम फिल्में आपने उनकी देखी होंगी, और सब ऐसी सस्पेंस थ्रिलर बनाते हैं ज़्यादातर वो। तो ऐसे में श्रीराम राघवन इंटरवल तक बांधे रखते हैं, और इंटरवल के बाद स्टोरी में कुछ नए किरदार जुड़ते हैं। एक डॉक्टर जो किडनी निकालने वाला जाकिर हुसैन उसके रोल में है, कुछ 2 लोग और जुड़ते हैं जिनका रोल किसी भी तरह आयुष्मान खुराना को अंधा मान के उनकी किडनी ले लेने का है, और आयुष्मान खुराना परेशान है कि उनको अब वाकई में अंधा कर दिया गया है। तो ऐसे में वो कैसे जंजाल से निकलते हैं और कैसे क्लाइमैक्स तक डायरेक्टर फिल्म को ले जाता है, वो आपको वाकई में एंड तक बांध के रखता है। लेकिन मैंने जैसे कहा, क्लाइमैक्स के बाद जब फिल्म खत्म होगी तो वो आप तय करेंगे कि आपको डायरेक्टर ने बेवकूफ़ बनाया, ऐसा आपको लगेगा, या आपको वाकई में मजा आया, क्योंकि मोस्टली लोगों को मजा आया। तो कहानी में यही है कि डायलॉग्स बहुत पंचिंग है, म्यूजिक 2-3 गाने बहुत अच्छे बन पड़े हैं, और कुल मिला के एक अलग जो स्टोरी देखने की उम्मीद में है, जो अलग तरह का सिनेमा देखने के मूड में। और वाकई ऐसा नहीं है कि वो बोर आपको करके रखे, वो वाकई बांध के रखता है और एंटरटेन करती चलती है पूरी कहानी। फालतू के सीन नहीं है, फालतू के लव सीन नहीं है, रोमांस है लेकिन उस तरह के नहीं है, कहीं भी टाइम वेस्ट नहीं होता आपका। लेकिन कहानी में लास्ट में क्लाइमैक्स में कुछ टर्न है जो आपको देखना पड़ेगा, उसके लिए फिल्म जाकर कुल मिला के देखा जाए तो एक अच्छी एंटरटेनिंग मूवी है जो बहुतों को पसंद आएगी।
और श्रीराम राघवन ने काफ़ी मेहनत की। एक्टिंग के मामले में आयुष्मान खुराना की ये किस्मत है कि इसके बाद उनकी बधाई हो और उस तरह की फिल्में उन्हें अच्छी मिलती रही हैं। तब्बू आपको बिल्कुल अलग क्रिमिनल रोल में दिखेंगी। मानव बिज की एक्टिंग दिन प्रतिदिन वो उनकी जो एक्टिंग है वो दिन प्रतिदिन सुधरती जा रही है। जो भी फिल्म आ रही है नई उसमें वो अलग किरदार में दिखते हैं। अनिल धवन बहुत लंबे अरसे बाद, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, वरुण धवन के चाचा हैं, बहुत दिन बाद दिखे हैं स्क्रीन पर। राधिका आप्टे क्योंकि भले ही छोटा रोल है उनका, लेकिन ज़बरदस्त है, जितना भी है छोटा है। इन 5 किरदारों के इर्द गिर्द फिल्म घूमती है और वाकई में फिल्म अलग है, आपको पसंद आएगी। मेरी तरफ से इस फिल्म के लिए 3.5 स्टार। इस तरह के तमाम रिव्यूज़, कहानियाँ देखने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ और सब्सक्राइब कराएं इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।